फाइनल परीक्षाएं शुरू होने में अब कुछ ही समय बचा है। सभी छात्र छात्राएं परीक्षा में अच्छा स्कोर करने के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। आप लोग भी जुटे हुए होंगे। यदि परीक्षा की तैयारी सही ढंग से की जाए तो आप 100% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। हालांकि अधिकांश छात्र छात्राएँ इस उलझन में रहते हैं कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें, क्योंकि उन्हें कम समय में पूरी पाठ्यक्रम की तैयारी जो करनी होती है। तो बच्चों, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समय कम है तो क्या हुआ, यदि हम कुछ ज़रूरी बातों को ध्यान में रखें तो निश्चित रूप से हमारी तैयारी 100% हो सकती है और जिससे हमको सफलता भी निश्चित रूप से प्राप्त हो सकती है। उन जरूरी बातों में बच्चों सबसे पहली बात ये आपको ध्यान रखना है कि पुराने प्रश्न पत्रों का अवलोकन करें। पहला और महत्वपूर्ण बात है कि पुराने प्रश्न पत्रों का अवलोकन करें। बच्चों, आपके पास प्रत्येक चीज़ का अध्ययन करने के लिए पहले से ही कम समय बचा है, तो अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको अपने समय का कुशलतापूर्वक उपयोग करने की आवश्यकता है। आपको अपनी आगामी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार पुराने प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करना नहीं भूलना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है बच्चों, जिसको हमको ध्यान में रखना है, वो है प्राथमिकता के अनुसार हमको विषय का चयन करना है। जैसे अब आपको प्रश्नों की संख्या, अंक भार और कठिनाई स्तर के अनुसार महत्वपूर्ण अध्याय के लिए प्राथमिकता निर्धारित करने की आवश्यकता है। प्राथमिकता के अनुसार प्रत्येक विषय के लिए समय निर्धारित करें। आसान विषय व आसान अध्याय से शुरू करें ताकि आप कठिन अध्याय की तैयारी के लिए अपना समय और प्रयास दोनों बचा सकें। तीसरा और अगला पॉइंट है बच्चों, रिवीजन नियमित रूप से करें। अपना सिलेबस पूरा करने के बाद आपको रिवीजन करते रहना चाहिए। एक बार सिलेबस पूरा हो जाए तो ऐसा नहीं है कि हम उसको भूल गए हैं, बार बार आपको रिवीजन करना है। रिवीजन से आपको अपनी कमियों का पता चलता रहेगा, जिससे आप आगे के लिए तय कर पाएंगे और तैयारी करने में आपको मदद मिलती रहेगी। अगला पॉइंट है बच्चों, वो है आवश्यकता के अनुरूप तैयारी करें। आवश्यकता के अनुरूप किस प्रकार, जैसे कि आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि छात्र छात्राएँ पढ़ाई के दौरान अपना मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट्स अपने साथ रखते हैं। अपने साथ रखने से क्या होता है कि उनका जो लगातार आपका जो ध्यान है बच्चों बढ़ता रहता है, बढ़ जाता है, इसलिए पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। फिर इन उपकरणों को अपने से दूर रखें जिससे एकाग्रता बनी रहे। केवल वही चीज़ें रखें अपने साथ जिसकी वास्तव में आपको उस समय ज़रूरत पड़ेगी तैयारी करते समय, जैसे कि आपका नोटबुक हो गया, सिलेबस हो गया, प्रश्न पत्र हो गया और स्टेशनरी आदि के कुछ सामान हो गए। अगला पॉइंट है बच्चों, पढ़ाई के दौरान लंबा ब्रेक न लें। आमतौर पर यह देखा जाता है कि किसी न किसी कारण से पढ़ाई के दौरान हम लंबा ब्रेक ले लेते हैं, जिससे हमारा पढ़ाई प्रभावित होता है। जो लय हम प्राप्त कर चुके होते हैं वही लय दोबारा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। यदि ब्रेक लेना जरूरी है बच्चों, तब आपको हर 45 मिनट की स्टडी में या अध्ययन के दौरान में 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले लें। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी एकाग्रता बनी रहेगी। इसके साथ साथ अगला पॉइंट है बच्चों, अच्छा खाना खाना और साथ में अच्छी नींद भी लेना। कभी कभी क्या होता है बच्चों, पढ़ाई का दबाव ऐसा हम अपने ऊपर फील कर लेते हैं कि सोना ही भूल जाते हैं। तो बच्चों, पढ़ाई के दौरान खुद को चौकस रखने के लिए स्वस्थ खाना और आराम दोनों ज़रूरी है। कम से कम 6 से 7 घंटे सोना चाहिए। फल, सब्जी, जूस आदि का सेवन करते रहना चाहिए। कुछ शारीरिक एक्सरसाइज, व्यायाम वगैरह भी करना चाहिए। ध्यान करने के लिए समय जरूर निकालना चाहिए। इससे आपको शारीरिक और मानसिक फिटनेस में सुधार करने में मदद मिलती रहेगी। और हाँ बच्चों, आपको जंक फूड, कैफीन युक्त पेय पदार्थ से बचना भी चाहिए, जो हमारे शरीर को थकाने के साथ साथ सुस्त बना देती है और हमारी तैयारी कमज़ोर होने लगती है। अगला और अंतिम पॉइंट है बच्चों, जो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है तैयारी में, सही टाइम टेबल बनाएं। एक अच्छा टाइम टेबल पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका होता है। आप टाइम टेबल बनाने से पहले यह तय कर लें कि आपको कब, क्या और कितना पढ़ना है। और हाँ बच्चों, एक ही बार में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें। बीच बीच में आवश्यकता अनुसार छोटा ब्रेक लेते रहें, जिससे दिमाग में ताजगी बनी रहेगी, आप तरोताज़ा महसूस करते रहेंगे। तो बच्चों, निश्चित रूप से आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा कि सही प्लानिंग, उचित मार्गदर्शन और कठोर परिश्रम से हम बहुत बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं परीक्षा में। तो बच्चों, निश्चित रूप से इस वीडियो में आपके लिए जो हमने बातें रखी, जो आपको बताया गया, परीक्षा से पूर्व हमको प्रेशर नहीं लेना है, परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, इन महत्वपूर्ण बातों पर आपको गौर करना है, इनको अमल करना है। निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ में होगी और अच्छे अंकों से आप सफल होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले अध्याय में देखेंगे कि हमें किस तरह के प्रश्नों की तैयारी करनी चाहिए जिससे हम अच्छा अंक प्राप्त कर सकें।
या जो विषय हम पढ़ते हैं उसमें किस प्रकार के हमको प्रश्नों को ध्यान में रखना है। तो ठीक है बच्चों, अगले भाग में यही देखेंगे। तो आज का भाग यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।